Welcome back friends. In this video, we are going to discuss about the use of microbes as a biocontrol agents. Right? Now, let us start the topic. If you think the first word biocontrol, in that we can pick up the word control, right? So what is needed to be controlled, right? कौन सी चीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना होगा, द थिंग विच वी वॉन्ट टू कंट्रोल इज प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, राइट? प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट, अच्छा है, चलो ठीक है, इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है उसको समझते हैं, दैट इज बाय बायोलॉजिकल मेथड, राइट? इसी से ही ये वर्ड आया है बायो कंट्रोल। किससे? बाय द बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल मेथड। ओके, इसको हम समझने वाले हैं। बाय बायोलॉजिकल मेथड वी कैन कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। द नेक्स्ट जो कन्वेंशनल हमारा जो फार्मिंग रहता है, राइट, इन मॉडर्न सोसाइटी, अगर आप सोचे तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमको रिजल्ट तुरंत चाहिए, राइट? तो इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग केमिकल्स, राइट, टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। अभी आप समझेंगे कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन केमिकल्स, क्या आता है केमिकल्स के अंदर, वो समझते हैं। सबसे पहले इट कवर्स इंसेक्टिसाइड्स, राइट? सुना होगा आपने, बहुत ही एनवायरमेंटल साइंस या फिर लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सब आ गया है। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए, और वीडीसाइड्स जैसे केमिकल्स स्प्रिंकल करते हैं हम। ओके, ये जो केमिकल्स हैं इसका यूज बढ़ रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो इससे क्या होने वाला है? ये केमिकल्स एक तो हाईली टॉक्सिक रहते हैं एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक उसका नेचर है, इसलिए वो हार्मफुल भी है। ओके, सो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। बेसिकली दिस इज गोइंग टू पॉल्यूट द थिंग्स। क्या क्या पॉल्यूशन कर सकता है? तो जो मेजर तीन चीजें हैं, सॉइल, वाटर, राइट, it can also pollute the air, right, but mainly in case of this it pollutes soil and water, right? With it, if you think it is also polluting fruits, उस पर भी केमिकल आ सकता है, वेजिटेबल्स एज वेल एज प्लांट्स, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे लिए खराब है। वीडीसाइड्स तो mainly it pollutes the soil. If you think this is the solution, it is not so. तो फिर क्या करें? ये तो बहुत ही हार्मफुल है, राइट, एंड इट्स यूज इज इंक्रीजिंग। अगर आप एग्रीकल्चर के बेस पर देखो, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचुरल प्रोडेक्शन, राइट, नॉट बेस्ड ऑन पेस्ट। पेस्ट पर ज़्यादातर निर्भर नहीं कर सकते हम। इट इज बेस्ड मेनली फोकस ऑन नेचुरल प्रिडेशन, यानी कि प्रे एंड प्रिडेटर्स। अगर कोई पेस्ट है तो उसका प्रिडेटर भी होगा, तो उसको जो खा जाए, राइट, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द पेस्ट, राइट? तो फोकस ऑन नेचुरल predation rather than chemicals. ओके, तो ये एक अच्छी बात है।
अभी समझते हैं कि कैसे ये हो सकता है। अगर आप समझे कि कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, राइट, तो ऑर्गेनिक जो फार्मर रहेगा वो कभी नहीं सोचेगा केमिकल्स के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मर विल ओनली थिंक कि कैसे वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, राइट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इज द हेल्थ, राइट, फर्दर्स द हेल्थ। तो ऑलवेज ऑर्गेनिक फार्मर क्या सोचेगा कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना ही सस्टेनेबल है सब, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, जितनी वैरायटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है उतना ही अच्छा है, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर हम समझे, राइट, चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कभी टोटली इरेडिकेशन पेस्ट का नहीं चाहते, राइट। इट नेवर रिलाइज ऑन टोटल इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट, never relies on total eradication of insect or pest। तो फिर they try to keep at manageable levels, राइट। ये ट्राई क्या करेंगे कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। इट कैन बी kept at manageable levels by keeping checks and balances within complex living system, right, complex living system। अगर आप समझते हो कि केमिकल मेथड बहुत ही यूजफुल रहेगा, पर आप एक डिसएडवांटेज नहीं समझते हो इसका। अगर केमिकल मेथड हम अप्लाई करते हैं तो इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट दैट यूजफुल और हार्मफुल पेस्ट, राइट। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड दैट केमिकल विल किल ऑल, and that is going to disturb the entire the chains, that is combinedly we can also refer as webs, right, the network। तो जैसे आप सभी प्रे को निकाल देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रेडेटर्स, राइट, एंड दैट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन इको सिस्टम। तो केमिकल मेथड्स आर नॉट गुड, क्यों, क्योंकि ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किल करता है सबको। अगर आप समझे कि सभी माइक्रोब्स या फिर जो पेस्ट है या फिर इंसेक्ट है इनको किल कर देता है, तो जो उन पर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल प्रीडेटर्स और पैरासाइट, जो वही जिसको हमने किल कर दिया है उस पर वो ऑटोमेटिकली भी किल हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रे था वो अभी नहीं है बाय यूज ऑफ chemicals। So this is not a good option, right। So basically we should apply a holistic approach, right। एक broad view हमको यूज करना पड़ेगा, जिसमें हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं फ्लोरा और फौना, राइट, इन ऑल द वेज, तो ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, तब जाके हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो क्या चीज़ें हमको हेल्प करेगी बायो कंट्रोल के अंदर, वो समझते हैं। सबसे पहले कोई फील्ड हो, राइट,
तो हमें क्या जानना पड़ेगा, वेरियस लाइफ फॉर्म्स, कितने लाइफ फॉर्म्स हैं वहां पर एक फील्ड के अंदर, वेरियस लाइफ फॉर्म्स इनहेबिटिंग इन द फील्ड, राइट, इससे एक हेल्प मिलेगा, राइट। दूसरा, उनकी लाइफ पैटर्न्स समझनी पड़ेगी, राइट, लाइफ पैटर्न्स। देन we need to understand the interaction, okay, that is life patterns किसकी हमको समझनी पड़ेगी, prey and predators, right। After that, if you think about it, we need to understand life cycles as well as patterns of feeding, right। life cycle भी समझनी पड़ेगी एंड पैटर्न्स ऑफ फीडिंग। तो ये जाके क्या होगा, दिस विल हेल्प अस टू डेवलप अ बायो कंट्रोल मेथड, राइट। सो हेल्प इन बायो कंट्रोल मेथड, ओके। यहां पर अभी हम समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें, ये पूरा क्लीन कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हमको मालूम पड़े कि कैसे बायो कंट्रोल मेथड यूजफुल है, कैसे इससे हमारा डिपेंडेंस किस में कम हो जाएगा, केमिकल्स पर कम हो जाएगा, और वी कैन यूज दिस बायो कंट्रोल मेथड फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये सबको किल नहीं करता है, तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल थिंग है। तो वी विल डेफिनेटली नाउ डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। ये थोड़े एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बायोपेस्टिसाइड्स का वर्ड यूज करेंगे। दिस बायोपेस्टिसाइड आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट और इंसेक्ट्स, राइट। तो बायोपेस्टिसाइड्स में हम क्या ले सकते हैं, राइट। इसमें हम फंगाई ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, प्रोटोजुआ ले सकते हैं, माइट्स भी ले सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे कि हम पेस्ट या फिर इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले हम सोचते हैं बायोपेस्टिसाइड्स में क्या ले सकते हैं, वायरस, फिर प्रोटोजुआ, फंगाई या फिर माइट्स। These are certain types of things, living organisms which can be used as biopesticides, right? If you think about this, right? यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल्स हम जो देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला है एक इंसेक्ट, राइट। तो इंसेक्ट भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। तो एक इंसेक्ट है, चलो इंसेक्ट्स के एग्जांपल में सबसे पहले आपने एक ब्लैक और रेड मार्किंग वाला इंसेक्ट देखा होगा जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड, राइट, लेडी बर्ड, इंसेक्ट विथ ब्लैक, बीटल भी बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड मार्किंग्स, ओके। तो ये किसको कंट्रोल करते हैं, दिस लेडी बर्ड कंट्रोल्स द एफिड्स, राइट। क्या कंट्रोल करते हैं, एफिड्स, ओके। तो दिस कीप्स चेक ऑन एफिड्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा है। दूसरा एक इंसेक्ट है ड्रैगन फ्लाइज, ये भी आपने सुना होगा, ड्रैगन फ्लाइज, दिस कैन कंट्रोल मॉस्किटोज। तो यहाँ पर दो चीज़ें अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फंगाई, चलिए फंगाई का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं फंगाई जिसका एक नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज फ्री लिविंग फंगाई, फ्री लिविंग है, and this inhabit in
द रूट इकोसिस्टम। कहाँ पर पाया जाता है? जनरली इन रूट इकोसिस्टम इट इज जनरली फाउंड। ये क्या करता है? दिस कैन ऑल्सो कीप चेक ऑन, कीप कंट्रोल ऑन मैनी पैथोजेंस, जो रूट को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनको कंट्रोल करता है, राइट। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम वायरस का लेते हैं। वायरस में एक बहुत ही अच्छा बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस में भी ज़्यादातर ये सब किस जीनस के होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, right? Okay, this is the virus which is best to control certain insects, right? बहुत सारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को ये कंट्रोल करता है। कैसे? तो ये जो वायरस है वो स्पेसिफिक इंसेक्ट पर ही अटैक कर सकता है, यानी दे कैन किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, दिस आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड दैट इज व्हाई दे आर एक्सीलेंट बायो पेस्टिसाइड्स, राइट। दे कैन किल सर्टेन, इट इज बेस्ड ऑन नैरो स्पेक्ट्रम, राइट। उसका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक वो स्पेसिफिक स्पीसीज को ही किल करेगा, स्पेसिफिक वायरस। तो हम इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरिया के अंदर, राइट, किसी पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो ये बहुत ही एक्सीलेंट आइडिया है, या फिर एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करने के लिए। बाकी ये प्लांट, मैमल्स या फिर कोई बर्ड्स या फिर दूसरे इंसेक्ट को हार्म नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, राइट। दैट इज the example of virus. Now the last example is of bacteria, right? Okay, ये एक हो गया फंगाई, ये दूसरा हो गया इंसेक्ट, तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया वायरस का, और चौथा जो है वो है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल स्पोर्स का यूज किया जाता है, राइट। बैक्टीरियल स्पोर्स, कौन से बैक्टीरियल स्पोर्स? इफ यू थिंक अबाउट द बैक्टीरियल स्पोर्स में आएगा सबसे अच्छा बैसिलस thuringiensis इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जिसके स्पोर्स यूज किए जाते हैं, राइट। दिस स्पोर्स contain or produces a protein जिसका नाम है क्राइप्रोटीन, राइट। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्राइप्रोटीन। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस क्राइप्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इंसेक्ट के लार्वा के अंदर जब इसको फीड करता है, राइट, दिस विल गेट एक्टिवेटेड और गेट सॉल्युबलाइज। वैसे क्रिस्टल्स हैं पर ये सॉल्युबलाइज होंगे कहाँ पर? इफ़ इट गेट्स अल्कलाइन मीडियम। तो गट के अंदर जब लार्वा की गट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर अल्कलाइन मीडियम उसको मिलेगा, अल्कलाइन पीएच। वहाँ पर वो सॉल्युबलाइज होके गट के अंदर पोर्स क्रिएट कर देंगे। इससे क्या होगा कि लार्वा का डेथ हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड। याद रखिएगा, ये आपको नोट डाउन करना है।
दिस वॉज द फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड यूज्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल प्रोडक्शन, राइट। इसको क्या किया, स्पोर्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन प्लांट्स, राइट। स्पोर्स के साथ में क्या होता है, क्राई प्रोटीन, दोनों का मिक्सचर जो होता है, आर स्प्रिंकल्ड ऑन द प्लांट्स टू गेट कंट्रोल। किस पर कंट्रोल करना है हमें, पेस्ट यानी लार्वा के पर। बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है ज़्यादातर उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्राई प्रोटीन और स्पोर्स स्प्रिंकल करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल रहा, राइट। प्लांट्स लाइक ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज, राइट। अभी तो ये सैकेट में भी मिलता है, सैशे में मिलता है, इसको हम मिक्स करके सॉल्यूशन बना के उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई लार्वा उस पर फीड करता है, ज़्यादातर जो बटरफ्लाई के लार्वा रहते हैं कैटरपिलर्स, राइट, वो कंट्रोल हो सकते हैं। फिर क्या किया समझिएगा, इसका फिर आगे भी यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये जो जीन था जो क्राई प्रोटीन बनाता था, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन, इसको ट्रांसफर किया टू प्लांट्स, राइट। इसमें एग्जांपल लेते हैं कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट के अंदर, राइट, द क्राई जीन वॉज ट्रांसफर्ड, जिससे कि प्लांट ही वो प्रोटीन बना रहा है। नाउ व्हाट इज द केस, प्लांट itself synthesize the cry protein. When the caterpillar or the larva feeds on that leaves, it will automatically get die. इससे बेनिफिट हुआ कि प्लांट की हेल्थ बढ़ गई, प्लांट की हेल्थ बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और दूसरा बात कि हमें बाहर से कोई स्प्रिंकलिंग करना नहीं पड़ेगा। ऐसा तो एक एग्जांपल है कॉटन प्लांट, जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन। तो बीटी जो वर्ड आया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से, राइट, क्योंकि उसका जो जीन है जो क्राई प्रोटीन बनाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पर डाला है, इट इज केप्ट इन प्लांट बाय विच मेथड, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स फिर बनाए गए हैं बीटी यूज करके। पर ये एक, यू हैव टू रिमेंबर, दिस वाज द फर्स्ट बायो पेस्टिसाइड, फर्स्ट बायो पेस्टिसाइड at commercial scale production, commercial scale production, right, ओके। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट्स। थैंक यू।